ड्रायोप्टेरिस, इट्स अ टाइप ऑफ टेरिडोफाइट। ये टेरिडोफाइट का एक तरह से मैं ये बोलूँ कि ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है ना? तो इसका नाम है, कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। ड्रायोप्टेरिस, है ना? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फर्न, कॉमन फर्न है क्या? ड्रायोप्टेरिस। तो अभी टेरिडोफाइट में आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया होगा। तो देखो यहाँ पर एक तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इसका अंडरग्राउंड पार्ट है। तो अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है, इसको हम लोग राइज़ोम कहते हैं। तो राइज़ोम का क्या है? राइज़ोम एक तरह से इसका अंडरग्राउंड स्टेम है ना? या ठीक है? तो हॉरिज़ॉन्टल स्टेम जैसा, और इसी से रूटलेट्स निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं। ये आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये रूट है इससे, ये रूट है ना? और इसमें आप देख पा रहे हैं इसको फिडल हेड लीव्स, जो ये आपको दिखाई दे रही है, फिडल हेड जिसे हम बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है, इनको और हम क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं सर्सिनेट लीफ, सर्सिनेट लीव्स। लास्ट क्लास में मैंने सोरई बताया था क्या? सोरई बताया था, मुझे कुछ याद दे रहा है। सोरई बताया था ना? नहीं? Yes sir, yes sir. अच्छा, तो देखो ये क्या जो है? स्पॉट्स होते हैं अंडर। राइट, राइट, राइट। ये क्या है देखो, ध्यान से समझना, ठीक है? अदिति, बहुत लेट हो गया यार। यस सर, प्रॉब्लम हो गई। हाँ, टाइम पे थोड़ा सा आ जाया करो बेटा। चलो ध्यान से समझना, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, आई वाज़ वेटिंग फॉर यू पीपल। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो ये जनरल एक लाइफ साइकिल है किसकी? टेरिडोफाइट की, है ना? बहुत ध्यान से समझना। अब ये एक्चुअल में मैच्योर टेरिडोफाइट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये स्पोरोफाइट, है ना? ठीक है? ये स्पोरोफाइट है। अब इस स्पोरोफाइट में मतलब ये डिप्लॉयड बॉडी है। स्पोरोफाइट में आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे डॉट, डॉट, डॉट स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे इनको अपन? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, क्या बोलेंगे इनको? बोलो। स्पोरांजियोस। सोराई, याद आया ना? यस सर। है ना? सोराई इज द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। तो बहुत सारे स्पोरेंजियम जब इकट्ठा हो जाते हैं, इनको सोराई कहते हैं। आप ऐसी लीव्स, ये इनको हम स्पोरोफिल लीव्स बोलते हैं, स्पोरोफिल्स, स्पोर बियर करने वाली लीव्स, है ना? आप देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक ग्रुप है, इसको सोरस कहते हैं, और सिंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। तो बहुत सारे स्पोरेंजियम ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, उसको हम सोरस कहते हैं। बहुत सारे सोरस जब इकट्ठा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सोराई कहते सोराई। हैं, है ना? तो देखो सीक्वेंस ये है कि स्पोरेंजियम इज अ सिंगुलर स्ट्रक्चर। स्पोरेंजियम के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सोरस, और सोरस के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सोराई। तो दिस इज द सीक्वेंस। अब क्या है, ये लीव्स में आप देख पा रहे होंगे वेंट्रल साइड पे है, डॉर्सल साइड पे नहीं, अपर साइड पे नहीं, नीचे की तरफ है, वेंट्रल साइड पे। तो वेंट्रल साइड में बहुत सारे स्पोरेंजियम है। अभी आप देखेंगे ये डिप्लॉयड बॉडी है। अभी ये भी स्पोरोफाइट का पार्ट है, स्पोरेंजियम भी डिप्लॉयड। स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोरेंजियम ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन रप्चर हो जाती है, फट जाती है। हैप्लॉइड स्पोर्स इससे निकलते हैं। स्पोर आप देखेंगे विंड के थ्रू फैलते हैं, दे आर नॉन मोटाइल। अब क्या करते हैं, दीज स्पोर जर्मिनेट, ये सुटेबल सबस्ट्रेटम पा करके जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद यंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेटोफाइट कैसा होगा? मैंने पहले आपको बता रखा है कि गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होगा। गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं? गैमेटो मींस गैमीट और फाइट मींस प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो। अब देखो यहां पर मैच्योर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर देखो दो तरह के प्लांट इसकी लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं। पहला प्लांट कौन है? स्पोरोफाइट। और दूसरा प्लांट कौन है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। मैंने आपको, आई रिपीट इट अगेन, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब हम देख रहे थे किसमें, जब हम देख रहे थे लास्ट वाला जो हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइट में आप देख पा रहे होंगे कि वहां पर जो गैमेटोफाइट था वो स्पोरोफाइट में पैरासाइट था। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट उससे न्यूट्रिशन लेता था। यहां पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों अलग अलग हैं। तो यहां पर गैमेटोफाइट कैसा है? इट इज इंडिपेंडेंट, है कि नहीं? बताओ भाई। यस सर।
और ये क्या करेगा, ये खुद में फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या है, ऑटोट्रॉफ है, खुद में ग्रीन है, खुद में फूड बना रहा है ना, ऑटोट्रॉफ है। अच्छा, एक और बात, तो यहां पर इसकी लाइफ में, ड्रायोप्टेरिस या फर्न की लाइफ में कितने तरह के प्लांट पाए जा रहे हैं, 2 तरह के। तो मैं कह सकता हूं यहां पे डाइमॉर्फिक लाइफ साइकिल है, Yes, sir. डाइमॉर्फिक लाइफ साइकिल, अदिति दिखते हैं ना, डाइमॉर्फिक लाइफ साइकिल, ठीक है, दोनों लोग समझेंगे, ठीक है ना, आलिया समझ आ रहा ना? Yes, sir. तो ये डाइमॉर्फिक लाइफ साइकिल है ना। अब देखो एक और बात बताओ, यहां पर बार बार क्या हो रहा है, पहले हैप्लॉइड जनरेशन आ रही, फिर डिप्लॉइड, हैप्लॉइड जनरेशन, फिर डिप्लॉइड, तो मैं कह सकता हूं ना यहां पर क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, टर्म पकड़ो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सही कह रहा हूं क्या? Yes, sir. है ना, तो जनरेशन अल्टरनेट हो रही, पहले हैप्लॉइड आएगा फिर डिप्लॉइड। अब क्या हुआ, यहां पर आप देख पा रहे होंगे इसकी बॉडी के ऊपर, यहां पर भी राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर राइजोइड, ठीक है, राइजोइड से स्ट्रक्चर है, इसको एंकर करते हैं, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए यहां पर 2 तरह के सेक्स ऑर्गन, ये पीछे की तरफ एंथ्रीडिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, और आगे की तरफ क्या है, आर्चिगोनिया मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये आपके मेल सेक्स ऑर्गन, और ये आगे की तरफ क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब देखिए ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, अब देखो यहाँ पर ये है स्पर्म, स्पर्म ये स्विम करके आएंगे, एग के साथ में फ्यूज हो जाएंगे, और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फिर से डिप्लॉइड जाइगोट Zygote. बनेगा, है ना। अब जाइगोट किसके ऊपर ग्रो करेगा, ये तो गैमेटोफाइट के ऊपर जो करे, स्पोरोफाइट ग्रो करेगा, है ना। इस गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा, इट विल डाई, और स्पोरोफाइट फिर से सर्वाइव करने लगेगा और इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह बन जाएगा। तो दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट, ट्रायोप्टेरिस और फर्न या टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल। अब बताओ क्लियर है सबको, दोनों Yes, लोगों sir. को? स्क्रीनशॉट ले लो उसका। पूछा जाता है कि इसका ये गैमेटोफाइट कैसा होता है, कैसा, किस शेप का दिख रहा है आपको, हार्ट शेप नहीं दिख रहा, हार्ट शेप Heart shape का गैमेटोफाइट है ना, नहीं लगता. ये क्या हार्ट शेप नहीं लग रहा ये, No, sir. अरे ये देखो ना, ये इसका गैमेटोफाइट, एक बात तो, ये हार्ट शेप नहीं दिख रहा ऐसे करके किडनी जैसा ज्यादा लग रहा है. अरे नहीं भाई, ये हार्ट के जैसा दिख रहा है, देखो हार्ट के जैसा, थोड़ा सा सीधा करके देखो, स्क्रीन घुमा के देखोगे, ये हार्ट, Yes, sir. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखो ना मैंने इसको आउटलाइन ड्रॉ किया, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हार्ट शेप गैमेटोफाइट किसमें पाया जाता है, किसमें, देखो हमेशा आपको कंफ्यूजन, मैं बताऊं कहां पे होगा कंफ्यूजन, आपको हमेशा होगा मॉसेस में और फर्न में। तो याद रखना, जो फर्न है वो टेरिडोफाइट है, और जो मॉस होते हैं वो क्या है, ब्रायोफाइट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं किसको, ड्रायोप्टेरिक्स को, यहाँ पे आप किसको पढ़ते हैं, फ्यूनेरिया को, ठीक। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, एक और बात बताओ, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों तरह के गैमेटोफाइट एक ही प्लांट पे हो रहा है, तो मैं क्या बोलूं, बोल दो, मोनेशियस है, Monoecious. Yes, sir. मोनोसियस, ठीक है, ये मोनोसियस हो गया। आलिया क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखा देता हूँ, है ना, नोट करो चलो। और ये लाइफ साइकिल आप बना लेना, है ना, बाद में इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, और जरूर से ड्रॉ कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ साइकिल आपको आएगी तो आपको नीट के सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहला पॉइंट नोट कीजिए, चलिए हेडिंग डालिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट पॉइंट, अच्छा, ये मियोसिस से जो स्पोर बने इनको हम लोग क्या बोलेंगे, Meiospores. बहुत बढ़िया, शाबाश, मियोस्पोर्स, है ना। तो नोट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, टेरिडोफाइट्स आर सीडलेस, टेरिडोफाइट्स आर सीडलेस वैस्कुलर प्लांट, मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है ना, नोट कर लो, दैट इज दे हैव, that is they have xylem and phloem, that is इसके पहले xylem phloem नहीं पाई जा रही थी, that is they have xylem and phloem as conducting tissues, that is they have xylem and phloem as conducting tissues. Next point, meiospores are formed
inside sporangia meiospores are formed inside sporangia by the process of meiosis. By the process of meiosis. Full stop. Leaf bearing sporangia. Leaf bearing sporangia are called sporophyll. Are called sporophyll. Next point. Spores may be similar. हो सकता है कि सब में स्पोर एक ही तरह के पाए जाएं और डिसिमिलर. ठीक है. अब देखो यहां पर अगर स्पोर अलग अलग हुए तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोस्पोरस, है ना. तो वहां पर जिनमें स्पोर अलग अलग होंगे वहां पे दो तरह के स्पोर्स हो सकते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर. ठीक है. नेक्स्ट Yes, पॉइंट sir. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिखना, ये कई बार पूछा गया. स्पर्म्स आर बाइफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट. Sperms are biflagellate or multiflagellate. Full stop. They require external supply of water. They require external supply of water to reach. They require external supply of water to reach archegonium. Next point. Heteromorphic alternation of generation. मैं इसको एक्सप्लेन करके लिखवा देता हूं. Heteromorphic alternation of generation is found in life cycle. Heteromorphic alternation of generation is found in life cycle. That is there are two type of there are two type of plant in life cycle. A heart-shaped gametophyte and a independent sporophyte Next point. Pteridophytes generally occur in moist, cool and shady places. Moist and cool, shady places. एग्जाम्पल इसके नोट कर लिए. एक तो मैंने आपको बता ही दिया ड्रायोप्टेरिस. एक और दो और एग्जाम्पल लिख लीजिए. एक होता है अजोला. अजोला भी इसी का एग्जाम्पल है. मार्सिलिया अजोला, मार्सिलिया, ड्रायोप्टेरिस इसके एग्जाम्पल है. ठीक है. नोट करेंगे कुछ एग्जाम्पल. मार्सिलिया इज नोन एज, ये क्वेश्चन भी कई बार नीट पे पूछा गया, एक्सक्लूसिवली नीट का क्वेश्चन है, आप इसको स्टार बना लीजिए. मार्सिलिया
is especially known as water fern. अब देखो ये, अच्छा एक बात बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? जनरल फीचर में कोई डाउट पूछिए, बताइए। No, sir. ठीक है, आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 36 में दे रखा है, पेज 36 और 37 38 है ना, यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, एक टर्म और दे रखा है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे पेज नंबर 38 में, है ना। तो यहाँ पर ये जो इसका ये है, ये वाला पार्ट गैमेटोफाइट, इसे हम लोग प्रोथैलस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में नोट कर लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोथैलस। तो एनसीईआरटी में जो प्रोथैलस दिया है, प्रोथैलस इसी को कहा जाता है, प्रोथैलस, है ना, उसे हम प्रोथैलस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि अगर एक ही तरह के स्पोर पाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब एक ही तरह के स्पोर होंगे, जस्ट वन टाइप के स्पोर होंगे। दूसरे कुछ में पाया जाता है क्या, हेट्रोस्पोरस। Heterosporous. और हेट्रोस्पोरस में दो तरह के स्पोर पाए जाएंगे, कौन से, मैंने आपको अभी बता रहा था, माइक्रोस्पोर, आपको कहीं नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। A राइट, megaspore. वेरी गुड, मेगास्पोर, है ना। तो हेट्रोस्पोर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ठीक है, तो दो तरह के स्पोर पाए जाते हैं, लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर एक मैं आपको बताने वाला था मार्शेलिया, तो मैं आपको मार्शेलिया दिखाता हूँ। गिव मी जस्ट 1 सेकंड। मार्शेलिया, जस्ट मार्शेलिया क्या होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया मार्शेलिया से। एक्चुअली मार्शेलिया इज अ टाइप ऑफ टेरिडोफाइट जिसमें सीड नहीं, जिसमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, और उसके सीड में स्टार्च पाया जाता है। बहुत सारी ट्राइब जो होती हैं वो उसको खाती हैं बॉयल करके। मार्स तो बहुत सारी जो ट्राइब्स होती हैं वो लोग इसको बॉयल करके खाते हैं। और पूछा जाता है हेट्रोस्पोरी किसमें पाई जाती है, मार्शेलिया का क्या रिलेवेंस है, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको मार्शेलिया का प्लांट और हेट्रोस्पोर दोनों चीज दिखाना चाहता हूँ। ऐसा दोनों चीज़ें अलग-अलग तो नहीं हैं, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका स्कोरोकार्प दिखा देता हूँ ऑस्ट्रेलिया का, कैसे होते हैं इसके स्कोरोकार्प। देखो, पहले मैं ऑस्ट्रेलिया का आपको प्लांट दिखाता हूँ। ये रहा ऑस्ट्रेलिया का प्लांट, है ना। अब आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का एक प्लांट, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का प्लांट होता है। वाटर फर्न इसको बोलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया ऑस्ट्रेलिया को। वाटर, क्योंकि ये एक्वेटिक वाटर में पाया जाता है। ये इसकी रूट्स होती हैं अंदर की तरफ वाटर में, और ये इस पे छोटे-छोटे स्पोरोकार्प इस तरह के होते हैं, ये इसका स्टेम हो गया और इसकी लीफ होती है ना। इन स्पोरोकार्प में सीड पाया जाता है, ठीक है। तो और ये सीड में क्या होता है, इन सीड में स्टार्च पाया जाता है, और इस स्टार्च को वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ट्राइबल लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको बॉयल करके खाते हैं। तो नोट करेंगे, Marsilia is water fern. It yield it yield starch that is cooked and eaten by that is cooked and eaten by certain tribals. That is cooked and eaten by certain tribals. Okay. और मैं आपको इसका स्पोरोकार्प भी इनलार्ज करके दिखा देता हूँ कैसा इसका स्पोरोकार्प होता है। ये रहा मार्शेलिया का स्पोरोकार्प, है ना। पूछा जाता है हेट्रोस्पोरी किसमें पाई जाती है, मार्शेलिया में हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट,
अजोला एक पाया जाता है, अजोला नेक्स्ट लेक्चर में ये भी क्वेश्चन पूछा था, अजोला। अजोला is also a water fern. Azolla is also a water fern. It is used as biofertilizer. It is used as biofertilizer to increase nitrogen in soil. To increase nitrogen in soil. देखो क्या होता है, अजोला भी वाटर फर्न है, पानी में इसको उगाया जाता है। लोग क्या करते हैं, इसको निकाल करके अजोला को और अपने खेतों में डाल देते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाता है। रीजन ये होता है कि अजोला के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। फिर आप अजोला याद रखेंगे, मार्सिलिया याद रखेंगे, और दैट्स इट। ये दो प्लांट है, इनको याद रखेंगे। और एडिएंटम मैंने आपको अभी जो बताया था, क्या था, ड्रायोप्टेरिस था। तो ड्रायोप्टेरिस का मैंने आपको लाइफ साइकिल बता दिया। एक और नोट करेंगे, एक और एग्जांपल आपको लिखाता हूँ। ये सब वो चीजें हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी गई हैं। देयर आर नंबर ऑफ द थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर एनसीईआरटी, तो वो सब मैं आपको यहाँ पे बताता आता हूँ। यहाँ पे एडिएंटम होता है। एडिएंटम भी एक तरह का टेरिडोफाइट है, इसे भी फर्न कहते हैं, इट्स नॉट वाटर फर्न। एडिएंटम को मैडन हेयर फर्न कहते हैं। इट इज नोन एज मैडन हेयर फर्न। इसे मैडन हेयर फर्न कहा जाता है, एडिएंटम को। एडिएंटम इज मैडन हेयर फर्न। और दूसरा मैंने आपको लाइफ साइकिल बताई ड्रायोप्टेरिस की। ड्रायोप्टेरिस क्या है? ड्रायोप्टेरिस को हम लोग बोलते हैं मेल शील्ड फर्न, मेल शील्ड फर्न कहते हैं, है ना। मार्सेलिया और अजोला मैंने बताया, इन दोनों को वाटर फर्न कहा जाता है। और कुछ, प्रोथैलस इंडिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, नोट कर लो चाहे। इन 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 टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट and pteridophyte, the gametophyte is independent from sporophyte. ठीक है, तो ये था हमारा टेरिडोफाइट्स के बारे में। क्लियर है भाई सबको? यस सर। एक बार चेक कर लीजिए आप एनसीईआरटी अपनी, अगर आपको कुछ कोई कहीं पे कुछ डाउट लगे तो पूछिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी सीड प्लांट्स, है ना। तो नेक्स्ट भी हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जिम्नोस्पर्म, है ना। तो डायरेक्टली जिम्नोस्पर्म दिया हुआ है। चलो, तो जिम्नोस्पर्म नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, जिम्नोस्पर्म। अब देखो, अभी तक अब मैं आपको एक यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताता हूँ। ये इट्स नॉट जस्ट क्लासिफिकेशन, जस्ट क्लासिफिकेशन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। समझिए बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, ट्रैकियोफाइटा कौन होते हैं? बता सकता है कोई ट्रैकियोफाइटा? कौन आते हैं आदिति ट्रैकियोफाइटा? आलिया? तो इसमें क्या होता है, ट्रैकीज क्या होती हैं? ट्रैकीज सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? ट्रैकीज सेल्स होती हैं जो जाइलम में पाई जाती है ना। तो ट्रैकियोफाइटा में उन प्लांट को रखते हैं, दोस प्लांट which have vascular bundle। तो ऐसे प्लांट जिनमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल बोले कि मतलब जाइलम प्लस फ्लोएम, ऐसे प्लांट को हम ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा में 3 आते हैं, कौन से? टेरिडो, जिम्नो एंड थर्ड एंजियो। अब यहाँ पर आप देखिए, तो ट्रैकियोफाइटा में 3 प्लांट है, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। अब यहाँ पर हम ट्रैकियोफाइटा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो जिनमें सीड पाए जाते हैं, दूसरे वो जिनमें सीड नहीं पाए जाते।
है ना। तो इनको हम लोग जिम्नो और एंजियो को रखते हैं किसमें, स्पर्मेटोफाइट। और इसको क्या बोलते हैं, एस्पर्मेटोफाइटा। तो एस्पर्मेटोफाइटा क्या हो गए, जिनमें स्पर्म नहीं पाए जाते हैं, और स्पर्मेटोफाइटा दोस बियर सीड। तो अब अभी हमने क्या, अभी तक हम क्या पढ़े हैं, ट्रैकियोफाइटा पढ़े थे, अब क्या पढ़ना है, स्पर्मेटोफाइटा। नोट करो। और हेडिंग डालेंगे स्पर्मेटोफाइटा, दैट इज सीड बियरिंग प्लांट। Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, स्पर्मेटोफाइटा आर वैस्कुलर प्लांट। स्पर्मेटोफाइटा आर वैस्कुलर प्लांट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, after asexual reproduction, after asexual reproduction, plant produces seed. After asexual reproduction, plant produces seed and these seeds can easily pass unfavorable condition. Next point, the sporophytic plant body, the main plant body, the sporophytic plant body, it divided into true stem. Sporophytic plant body is divided into true stem, leaves and root. Next point, plant shows heterospory. Plant shows heterospory. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि हेट्रोस्पोरी और होमोस्पोरी दोनों पाई जा रही थी। अब यहाँ पे प्रॉपर क्या है, हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। प्लांट शोज हेट्रोस्पोरी, दैट इज टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्पोरोफिल called microsporophyll and megasporophyll. Microsporophyll and megasporophyll. Next point, megasporophyll bear megasporangia. Megasporophyll bear megasporangia which have ovule. Microsporophyll bear microsporangia which produces pollen grain or microspore. नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एल्गी, तीनों में वाटर की रिक्वायरमेंट होती थी रिप्रोडक्शन के लिए। यहां पर रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नोट करेंगे, स्टार बनाएंगे, नो रिक्वायरमेंट ऑफ external water supply, no requirement of external water supply for reproduction.
एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो भाई रिप्रोडक्शन होता कैसा है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आयशा, अरे सॉरी, आलिया और अदिति, दोनों लोग एकदम 100% फोकस के साथ यहाँ पे समझो। पहले मैं आपको जिम्नो बताऊंगा। तो जिम्नो में क्या होता है ना, जिम्नो में जो उसका, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, तभी आपको बात पूरी समझ में आएगी। तो जिम्नो में क्या होता है ना, इसका ओव्यूल होता है बड़ा सा, है ना, और जो ओव्यूल होता है वो ज्यादा एक्सटर्नल कवरिंग से कवर्ड नहीं रहता है। इस तरह से ओव्यूल के चारों तरफ एक्सटर्नल कवरिंग पाई जाती है ना। मतलब कि कुल मिलाकर के जो ओव्यूल का मुंह है, आप देख पा रहे होंगे, वो पूरी तरह से खुला हुआ है। ओव्यूल का मुंह पूरी तरह से खुला है ना, और इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे एग मौजूद है। अब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन उड़ करके आया, है ना। तो ये क्या है, अब पॉलन यहाँ पे उड़ के आया, पॉलन ग्रेन सीधे यहाँ से क्या हुआ, पॉलन ट्यूब बनी और फ्यूज कर गया, है ना। दिस इज पॉलन, और ये क्या हो गया, ओव्यूल, है ना, और ये क्या हो गया, एग। ये तो मामला जिम्नोस्पर्म का है। एंजियोस्पर्म क्या है, इवॉल्व है। आप सबको पता है कि एंजियोस्पर्म इवॉल्व है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि इतनी आसानी से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ओव्यूल रहा ये, और ओव्यूल के अंदर एग रहा ये, है ना, और एग और ओव्यूल दोनों ही एक स्ट्रक्चर के अंदर क्लोज हैं। क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर को हम लोग, हिस्टिल। हिस्टिल कहते हैं ना। अब यहाँ पर क्या Yes, है, sir. एंजियोस्पर्म में ज्यादा एवोल्यूशन हो गया। ये ओव्यूल, ये एग, ये क्या है, ओवरी, ये क्या है, स्टाइल, उसमें कोई स्टाइल जाने नाम की चीज नहीं है। ये क्या है, स्टिग्मा। तो देखिए, स्टिग्मा और स्टाइल जैसी कोई भी चीज इसमें नहीं पाई जाती। अब क्या होता है, पॉलन आता है, पहले पॉलन यहाँ पे जर्मिनेट करता है, फिर क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनती है। वहां पे कितनी छोटी पॉलन ट्यूब जाती है, पॉलन ट्यूब जाकर के अपना यहाँ पे गैमीट, मेल गैमीट छोड़ती है और फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरह से पॉलन ट्यूब की हेल्प से, तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज पॉलन, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, इसमें छोटी है, इसमें बड़ी है, इसमें पॉलन ट्यूब बड़ी है। तो पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या ट्रांसफर होते हैं, बताओ भाई, स्पर्म ट्रांसफर होता है, Yes, sir. होता है ना। इस तरह से जहां पे भी स्पर्म ट्रांसफर, इस तरह से जहां पर भी रिप्रोडक्शन होता है, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए डायग्राम के साथ। साइफोन, Yes, sir. है ना, ये एक्सक्लूसिवली नीट का क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिवली, और बहुत बार घुमा के पूछा जाता है कि किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। डोंट गेट कंफ्यूज, साइफोनोगैमी लिखिए। नोट कर लिया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नोट करिए। द फर्टिलाइजेशन अकर विद द हेल्प ऑफ
the fertilization occur with the help of tube formed by male gamete, male gametophyte, sorry, tube formed by male gametophyte. The tube is called pollen tube. The tube is called pollen tube, and this kind of fertilization, the tube is called pollen tube, and this kind of fertilization, is called siphonogamy. ठीक है? Yes, sir. चलो, एक और पॉइंट लिखेंगे. They bear seed which have dormant embryo. सीड होता है, सीड के अंदर डोरमेंट एम्ब्रियो पाया जाता है. they bear seed which have dormant embryo. यहां तक क्लियर है? ट्रैकियोफाइटा समझ में आ गया? ट्रैकियोफाइटा क्या है? सॉरी, ट्रैकियोफाइटा और ये Yes, sir. स्पर्मेटोफाइटा दोनों समझ में आ गए? Yes, sir. ठीक है, याद मत रखिएगा. ट्रैकियोफाइटा में हम तीनों को लेते हैं और स्पर्मेटोफाइटा में सिर्फ जिम्नो और एंजियो को लेते हैं. आप हेडिंग डालो जिम्नोस्पर्म, है ना? अब आपको मैं जिम्नोस्पर्म, पहले मैं आपको जिम्नोस्पर्म में सबसे प्रोमिनेंट जिम्नोस्पर्म जो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको कि हम लोग एक दो में पहले आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ. साइकस एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है जिम्नोस्पर्म का. देखो मैं आपको साइकस दिखाता हूँ पहले. साइकस देखा है क्या किसी ने? देखा तुम लोगों ने? हाँ क्या जी, साइकस देखा किसी ने? No, sir. आई क्लेम ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने साइकस ना देखा हो. मेरा दावा है आपने देखा हो. और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अब बताना साइकस देखा कि नहीं देखा. और बहुत सारे लोगों के तो स्कूल में लगा होगा, बट ये है कि आप लोग ध्यान नहीं दिया होगा तो आप लोग पहचान नहीं पाओगे कि साइकस ये. मैं भी आपको दिखाता हूँ, जिसके में 1 सेकेंड आपको दोनों डायग्राम दिखाता हूँ. और एक डायग्राम, क्योंकि साइकस का डायग्राम आपको बनाने के लिए भी आ सकता है आपके स्कूल में. तो ड्रॉ द अवेलेबल डायग्राम ऑफ साइकस, मेल कोन फीमेल कोन, ये आ सकता है. देखो पहले मैं आपको पहले फॉर्मूले आप समझिए बात को, है ना? तो साइकस दिखने में, ये तो साइकस का डायग्राम. अभी नोट वोट नहीं करना, स्क्रीनशॉट मत लेना, आपको बताता हूँ. ये साइकस का डायग्राम, जो जरूरी होगा वो आपको मैं बताता रहूंगा. ये साइकस का डायग्राम. तो साइकस इस तरह का कोई प्लान देखा है क्या? Yes, sir. देखा है? Yes, sir. ठीक है, अभी और क्लियर. देखो इसमें दो तरह के कोन्स पाए जाते हैं. एक मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है. मतलब कैसा है? ये डायोसियस होते हैं. तो यहाँ पर देखो ये वाला मेल कोन है और फीमेल कोन कुछ इस तरह से दिखाई देता है. अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल प्लांट की. ये तो डायग्राम था, मैं आपको एक्चुअल में प्लांट दिखाता हूँ. अब आप 101% आपने देखा होगा. आप देखोगे साइकस ऑर्नामेंट के फॉर्म में बहुत सारे मॉल्स में, स्कूल में लगा होता है, स्कूल में, कॉलेजेस में, मॉल्स में. बड़ा ड्यूरेबल प्लांट. बताओ देखा है इसको? ऐसा प्लांट देखा है? Yes, sir.
है ना, देखा है ना, बहुत सारे मॉल्स में लगा रहता है, बहुत सारे स्कूल्स में लगा रहता है। आलिया, Yes, sir. देखा है। देखो एक और, ये इसका मेल प्लांट है, देखो तो चारों तरफ लीव्स होती हैं और ये मेल कोन होता है। ये मेल कोन क्या है, इसमें जो आपको ये लीव्स दिखाई दे रही है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है। अब इसी तरह इसका जो फीमेल प्लांट होता है ना, आप दूर से देख के बता सकते हैं कि फीमेल प्लांट कौन सा है, मेल प्लांट कौन सा है। क्योंकि फीमेल कोन इसका थोड़ा-सा अजीब सा होता है, मतलब रोसेट शेप होता है, गुच्छे की तरह होता है। देखो, और ये आपको इस फॉर्म में अब आपको दिखाई देगा, अब जब आप कभी नेक्स्ट टाइम जाओगे कभी स्कूल, कॉलेज, तो आप देखोगे कि इस तरह की ये फीमेल कोन है ना? ये मेगास्पोरोफिल जो लगी हुई हैं, इनके अंदर मेगास्पोर होगा। और पहले वाला जो था वो आपको मेल कोन मैंने दिखाया। अब देखो, अब आपको मैं इसका जो डायग्राम आपको नोट करना है, वो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। अब आपको जो डायग्राम नोट करना है वो है, आ गया, उसके बाद फिर पाइनस भी मैं दिखाऊँगा, पाइनस भी इम्पोर्टेंट है, पाइनस भी। इसका माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, हाँ, ये वाला डायग्राम साइकस का आप नोट कर लेना। आपको ओह शिट! वेरी स्मॉल, एक सेकंड रुको, तो छोटा था। साइकस। हुँ। ये आपको नोट कर लेना है और अगर आपसे पूछा जाए आप ऐसे डायग्राम कुछ बना के आइएगा अपने स्कूल में। देखो, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए जैसा आपको, जैसे आप कंफर्टेबल फ़ील करें। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो, यहाँ पर क्या होता है, ऊपर की तरफ ये जो लीव्स दिखाई दे रही हैं, बहुत क्लियर नहीं है, ये लीव्स दिखाई, इनको हम क्राउन लीव्स बोलते हैं, इनको हम क्राउन कहते हैं, ठीक है ना? और ये जो एक लीफ का ये स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ट्स, है ना? फ्रॉन्ट कहते हैं, ठीक है? नीचे की तरफ क्या होती हैं? रिटेन्ड डेड लीफ, ये डेड लीव्स होती हैं, ठीक है? ये नीचे वाला पार्ट जो है, इसको हम काउडेक्स कहते हैं, या इसी को ट्रंक कहा जाता है, ये वाला काउडेक्स। और ट्रंक में आप देखेंगे इस तरह से टूटी हुई पत्तियाँ लगी होती हैं, ट्रंक में इस तरह से ट्रंक स्कार इनको बोलते हैं, तो इस तरह की पत्तियाँ लगी होती हैं। अब देखो, यहाँ पर ये प्राइमरी रूट होती है, ये इसमें सेकेंडरी रूट निकलती है ना? और यहाँ पर कोरोलॉइड रूट पाए जाते हैं। कोरोलॉइड रूट क्या होती हैं? ये रूट क्या होती हैं? दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट, नाइट्रोजन फिक्सिंग, है ना? रूट होती हैं और ये रूट ऊपर दिखाई देती रहती है, इनको हम एरियल रूट भी बोलते हैं, एरियल रूट। इन रूट में क्या पाए जाते हैं? दीज़ रूट्स हैव, मैं थोड़ा ज़्यादा गंदा लिख रहा हूँ, साफ लिख देता हूँ, थोड़ा-सा आपको क्लियर लिख देता हूँ जिससे आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो याद रहेगा। दे आर कोरोलॉइड रूट्स, दे आर कॉल्ड, इनको कोरोलॉइड रूट्स इसलिए क्योंकि ये कोरल्स की तरह दिखाई देती हैं। अब कोरल्स क्या होते हैं, ये एनिमल किंगडम जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। तो दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग एरियल रूट, एरियल रूट, इनमें क्या पाया जाता है? दे हैव दे हैव ब्लू ग्रीन एल्गी एज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आया था, नोट कर लीजिए आप इसको। स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताना। Yes, sir. चलिए ठीक है, हो गया लिया। Yes, sir. ठीक है, एक और डायग्राम, दूसरा वाला भी डायग्राम, इन दो में से कोई भी आप बना के आ जाना। दूसरा वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो भी नोट कर लो। अब इससे देखो क्या होगा, मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें मेल फीमेल कौन मैंने आपको बता दिया। एक ये वाला डायग्राम है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये वाले का, ठीक है? तो मैं जो आपको बता रहा था, हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि ये जो लीव्स पाई जाती हैं, ये जो पूरी की पूरी लीव्स हैं, ये वाली, है ना? इनको हमने क्या बोला? वी कॉल देम क्राउन लीव्स, है ना?
फिर यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये क्या है? दिस इज कोन। कितनी तरह का कोन हो सकता है? 2 तरह के कोन, ठीक है? कोन कैसे हो सकते हैं? इट मे बी मेल और फीमेल, मतलब दोनों तरह से अलग-अलग प्लांट पाए जाते हैं। तो ये कैसा है? डायोसियस, है ना? क्या नाम इसका? साइकस नाम। ये क्या है? दिस इज मेल कोन, इसको हम मेल कोन कहते हैं। ये किससे मिलके बना है? ये जो मेल कोन है, ये मिलके बना है, इस तरह की छोटी-छोटी ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दे आर माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल जो पाए जाते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या बियर क्या क्या कौन होते हैं? पॉलन ग्रेन यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है? इसी तरह से ये क्या है? ये दूसरा कोन कौन हो सकता है? फीमेल कोन। फीमेल कोन में क्या पाई जाती हैं? फीमेल कोन में इस तरह की लीव्स पाई जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं? ये क्या है? किसका स्ट्रक्चर है? मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल, तो मेगास्पोर बेयर करने वाली लीव्स। मेगास्पोरोफिल में ये क्या मौजूद है? ये जो दिखाई दे रहा है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये क्या है? एग। बोलो क्लियर है? Yes, sir. बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर के चिपक जाती हैं और मेल कोन बनाती है। बहुत सारे मेगास्पोरोफिल मिलकर के मेगास्पोर बनाते हैं। मेगास्पोर बनाते हैं और मेगास्पोरोफिल मिलकर के फीमेल कोन बनाती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. ले लिया। ठीक, अब देखो मैं मेल कोन और फीमेल कोन बताना चाहता हूँ, फिर मैं प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा इसकी स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं मेल कोन और फीमेल कोन में क्या डिफरेंस है। साइकस का माइक्रोस्पोरोफिल कहाँ है? माइक्रोस्पोरोफिल, साइकस मेल कोन, ये रहा। वो कई बड़े डायग्राम इसका भी बनाने के लिए आ जाता है, मेल कोन फीमेल कोन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब समझो बात। यहाँ पर क्या है? ये जो एक लीफ है, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको हम लोग कह रहे हैं क्या? माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं। किसको माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं? ये एक जो लीफ है, इस एक लीफ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोफिल, है ना? और ये पूरा का पूरा तो बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर क्या बना रही है? बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर ये कोन का फॉर्मेशन कर रही है। ये जो एक दिख रही है, एक माइक्रोस्पोरोफिल है। ये एक पार्ट माइक्रोस्पोरोफिल, ये एक पार्ट इसका माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर आप देख पा रहे हैं, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है? ये क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है ना, तो ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है? दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। पॉलन ग्रेन आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर, ठीक? और ये पूरा का पूरा आपका क्या है? पूरा का पूरा क्या है? दिस कंप्लीट पार्ट इज दैट इज मेल कोन। पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये मेल कोन। तो मेल कोन में ये चारों तरफ इसकी जो लगी हुई हैं, ये कौन है? ये चारों तरफ क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल। क्लियर है? समझ आ गया? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो इसका भी। तो आपको क्या करना है? आप साइकस का डायग्राम बनाएंगे, साइकस डायग्राम, ठीक है? दूसरा क्या बनाएंगे? मेल कोन बनाएंगे, है ना? और माइक्रोस्पोरोफिल का डायग्राम बनाएंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रो मीन्स माइक्रो छोटे वाले, स्पोरोफिल माने बियर करने वाली लीव्स। दूसरा क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे फीमेल कोन का भी डायग्राम बनाएंगे। और फीमेल कोन में आप किसका फिर डायग्राम बनाएंगे? मेगास्पोरोफिल का। ये 3 डायग्राम आपको बनाने हैं, याद रखिएगा, ठीक है? Yes. अब आपको मैं फीमेल कोन दिखाता हूँ। आलिया, समझ आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, दोनों लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? No, sir. ठीक, ग्रेट। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको फीमेल कोन दिखाता हूँ। तो फीमेल कोन तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, वो गुच्छा होता है रोसेट शेप लीव्स का, है ना? तो फीमेल कोन में तो देखो मैंने आपको बताया रोसेट शेप, मतलब क्या? रोसेट क्या मतलब? गुच्छा, है ना?
तो मैंने आपको ये बताया कि जो साइकस फीमेल कोर्स में क्या होता है, इस तरह से बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल जो होती हैं, वो आपस में इस तरह से गुच्छे में फैली होती हैं। और ये कोन का क्या होता है, ये कोन बड़ा फैला-फैला सा कोन होता है, मतलब डी शेप टाइप का कोन, मतलब शेप तो ठीक होता है, लेकिन इस तरह से ये कॉम्पैक्ट कोन नहीं होता, जिस तरह से मेल कोन होता है, इस तरह से, है ना? सो दिस इज़ फीमेल कोन, ये होगा फीमेल, है ना? अब फीमेल कोन में ये क्या है? दिस इज़ मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल क्या है? ये मेगास्पोरोफिल। अब मेगास्पोरोफिल में आप देखेंगे कि मेगास्पोरोफिल में इस तरह के इसमें स्ट्रक्चर हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? दीज़ आर ओव्यूल्स। तो ये एक ओव्यूल हो गया। अब हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना? तो ओव्यूल में हमने देखा कि ओव्यूल में एक तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, दिस इज़ आउटर इंटेगुमेंट। तो ये बाहर वाला इसका कवर है। दिस इज़ आउटर इंटेगुमेंट, है ना? ये आउटर इंटेगुमेंट। उसके बाद क्या है? ये कई सारी लेयर हैं और लेयर के बाद आप देखेंगे ये यहाँ पर पॉलन चेंबर है और पॉलन चेंबर के बाद ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इसको हम न्यूसेलस कहते हैं। ये पूरा का पूरा न्यूसेलस है, इस वाले पार्ट को, है ना? और ये मैंने आपको जो बनाया था ये आउटर वाली लेयर थी। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि आर्चिगोनियम है, कहाँ पे? ये रहा इसका आर्चिगोनियम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों क्या है? दे आर आर्चिगोनियम, ठीक है? और आर्चिगोनियम के अंदर क्या है? आर्चिगोनियम के अंदर एग मौजूद है, राइट? यहाँ पर देखेंगे ये माइक्रोपाइल है, जहाँ से सीधे के सीधे पॉलन एंट्री करेगा। पॉलन ट्यूब जैसी यहाँ पे कोई सॉरी ये स्टिग्मा और स्टाइल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं, तो पॉलन आएगा और पॉलन चैम्बर में आके गिर जाएगा। ठीक, इसका भी स्ट्रक्चर लो, नोट करो। बस इतना ही, जितना मैंने आपको अंडरलाइन किया ना, बस इतना ही आपको बनाना है। मानो आप ये वेस्कुलर बंडल्स और बना लो। तो 3 चीज़ें आपको बनानी है। प्रॉपर प्लांट बनाना है, उसको डायग्राम, फिर कोरोलाइड रूट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? मेल कोन, फीमेल कोन। ये 3 चीज़ें बनानी साइकस की। स्टार्ट किया जाए? नोट करना? Yes, sir. चलो, नोट करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, इंपॉर्टेंट है, सब लगा लिखें। जिम्नोस्पर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 900, gymnosperms are represented by only 900 लिविंग स्पीसीज। क्यों भाई, बाकी क्या हुई? सिर्फ 900, बाकी सब फॉसिल हो गई। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म जुरासिक टाइम पीरियड में पाए जाते थे और कहा जाता है कि जिम्नोस्पर्म जुरासिक टाइम पीरियड वाज द गोल्डन एरा ऑफ जिम्नोस्पर्म। उसके बाद उस जमाने में, उस टाइम पीरियड में डायनासोर और जिम्नोस्पर्म दोनों ही बहुत फ्लोरिश करते थे पूरे अर्थ में। धीरे-धीरे डायनासोर गायब हो गए और जिम्नोस्पर्म की बहुत सारी स्पीशीज गायब हो गई। अब जिम्नोस्पर्म सिर्फ माउंटेनियस एरिया में पाए जाते हैं और कम अमाउंट में पाए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे गायब हो गए और फॉसिल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर पेरिनियल। पेरिनियल कौन होते हैं? ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर पेरिनियल। पेरिनियल क्या होते हैं भाई? जो बारिश के टाइम में आते हैं सर। ना बेटा, वो पेरिनियल रिवर पेरिनियल रिवर्स होती हैं। यू आर राइट, बट रिवर्स के टर्म्स को ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। पेरिनियल्स मल्टीपल ईयर्स, बहुत सारे साल तक जीते हैं, 100 150 साल तक ये जिंदा रहते हैं। पेरिनियल्स मल्टीपल ईयर्स। जिम्नोस्पर्म्स आर पेरिनियल एंड वुडी, वुडी bushes or trees, bushes or trees. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिकोया सेम्परवायरेंस, नाम सुना क्या? सर कौन सा? सिकोया सेम्परवायरेंस, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, SEQUOIA
Sequoia sempervirens. SEMPERVIRENCE RENS Sequoia sempervirens. नाम सुना है क्या? No, sir. नोट करेंगे. Sequoia sempervirens is the tallest gymnosperm with 116 sorry 111.6 11 with 111.6 meter height. Sequoia sempervirens is the largest gymnosperm with 111.6 meter length. And दूसरा वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों नीति के पूछे हुए क्वेश्चन है. जैमिया पिग्मिया एंड जैमिया, कई बार जैमिया सिर्फ पूछा जाता है. जैमिया पिग्मिया is the smallest gymnosperm with 26 centimeter height, and Jaimia pygmea is the smallest gymnosperm with 26 centimeter height. Next point. They bear two types of sporophyll. They bear two types of sporophyll. Microsporophyll and megasporophyll. They bear two types of sporophyll. Microsporophyll and megasporophyll. Which usually aggregate to form cones. इन्हीं कोन को हम लोग स्ट्रॉबुली भी कहते हैं. Which aggregate, जो इकट्ठा हो जाते हैं और कोन्स बनाते हैं. Which aggregate to form cones or strawberry. Next point. Stigma is absent and pollen grain. Stigma is absent and pollen grain directly reach to the micropyle, the micropylar end of ovule. Next point. Male gametophyte or pollen grain or pollen, male gametophyte or pollen, male gametophyte or pollen produces two male gamete or sperm. Two male gamete or sperm. Generally, one of them is functional. Underline करो. Generally, one of them is functional. तो दो गैमीट बनते हैं, नॉर्मली उनमें से एक फंक्शनल. नेक्स्ट पॉइंट. And external water is not required, and external water is not required for transfer of gamete. Next point. Seed contain the food laden tissue
seed contain the food laden tissue called endosperm. Called endosperm. Next point, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन, ये मल्टीपल टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया है और कई तरह से पूछा गया। लाइक टेरिडोफाइट्स, लाइक टेरिडोफाइट मतलब इनमें और टेरिडोफाइट में, लाइक टेरिडोफाइट they do not possess, sorry, like pteridophyte, xylem do not possess vessels. Vessels नहीं पाई जाती, vessels जो सेल होती है नहीं पाई जाती। Like gymnosperm, like pteridophytes, xylem do not possess vessels and phloem do not contain companion shell and phloem do not contain companion shell and sieve tube. Phloem do not contain companion shell and sieve tubes. तो याद रखना दोनों में, किसमें, टेरिडो में और जिम्नो में जाइलम और फ्लोएम तो पाई जाती हैं, लेकिन दोनों में जाइलम में वेसल्स नहीं होती है और फ्लोएम में कंपेनियन और सीव ट्यूब नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब कि टेरिडो और जिम्नो में भी वेल डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम नहीं पाई जाती हैं। वेल डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम, नोट करके नीचे लिखो, नोट टेरिडो एंड जिम्नो both do not contain, टेरिडो and gymno both do not contain well developed xylem and phloem. Full stop. Next point, fully developed, next point, fully developed xylem and phloem, fully developed xylem and phloem are found, fully developed xylem and phloem are found only in angiosperms. Next, साइकस इज, अब हेडिंग डालो साइकस इज also known as living fossils. Cycas is also known as living fossils. क्यों बोलते हैं living fossils? चलो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। लिविंग फॉसिल कौन कौन है बायोलॉजी में, किनको किनको आप बोलोगे सर इसको भी लिविंग फॉसिल बोलते हैं, उसको भी लिविंग फॉसिल बोलते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ लिविंग फॉसिल कहते हैं किसको, पूरी बायोलॉजी में बताता हूँ। लिविंग फॉसिल एक तो बोलते हैं बैक्टीरिया, ये तो हो गया मोनेरा में, साइकस को बोलते हैं। और एक प्लांट होता है गिंगो, ये भी जिम्नोस्पर्म है, गिंगो बाइलोबा उसका पूरा नाम, गिंगो बाइलोबा। तो गिंगो बाइलोबा को और साइकस को, ये जिम्नोस्पर्म हो गया, ठीक है। और एनिमल्स में एक लिमुलस क्रैब है, लिमुलस क्रैब, इसको भाई साहब किंग क्रैब भी कहा जाता है, किंग क्रैब, ये केकड़े जैसा नहीं दिखाई देता। इसमें भी जुरासिक टाइम पीरियड से, मतलब जिम्नोस्पर्म के टाइम से कोई चेंजेस नहीं है। तो जुरासिक टाइम पीरियड से साइकस में, लिमुलस में, गिंगो में कोई चेंज नहीं, जैसे पहले पाए जाते थे वैसे अभी पाए जाते हैं, इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। बैक्टीरिया
सबसे पहले आए और आज भी पाए जाते हैं, इनके साथ की सब चीजें फॉसिलाइज हो गई, लेकिन बैक्टीरिया आज, इसीलिए इनको फॉसिल्स बोला, नोट करो कहीं पे, इन चारों को लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, बैक्टीरिया, साइकस, गिंगो, लिमुलस। आदित्य ये समझ में आया? Yes, sir. ऐसा क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लो, इनको नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट, द हाइट ऑफ साइकस is the height of cycus is from 0.4 meter to 20 meter. The height of cycus is 0.4 meter to 20 meter. It is unbranched. It is unbranched. कोई ब्रांच तो इसमें होती नहीं. It is unbranched and bear crown leaves at top. It is unbranched and bear crown leaves at top. Next point, coralloid root, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, तो coralloid root वो भी लिखा देता हूं, coralloid root double L-O-I-D. Coralloid root are found above the ground. They contain nitrogen fixing bacteria. They contain nitrogen fixing bacteria which help in nitrogen fixation. Full stop. Generally, nostoc, पढ़ा था ना nostoc कहाँ पाया जाता है? nostoc Monera. हाँ हाँ मेरा ये पाया कहाँ जाता है nostoc एंड एनाबिना, दोनों पढ़ाया था मैंने आपको। nostoc कहाँ पाया जा रहा था? मोनेरा पढ़ा था ना? अरे राइस फील्ड बताया नहीं था, राइस फील्ड में पाया जाता है। Yes, sir. Generally, nostoc and anabina are found in this root. Generally, nostoc and anabina are found in these roots. एक और चीज, सैगो जानते हो आप लोग? सैगो, सैगो सुना है कभी? खाया है कभी? Sir, idea नहीं है. अच्छा, साबूदाना जानते हो? Yes, sir. साबूदाना को अंग्रेजी में सैगो कहते हैं। पता कहां से निकालते हैं? साइकस को सैगो पाम भी कहा जाता है, क्योंकि साइकस के स्टेम से निकालते हैं। नोट करो, सैगो, सैगो ब्रैकेट में लिख लो, साबूदाना, सैगो पूछा जाता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सैगो is extracted from the stem of cycas. Next point, sexually cycas is dioecious. Sexually, the cycas is dioecious, contain separate male and female plant, contain separate male and female plant. Next point, it is also very important question, नीट के लिए स्टार बनाएंगे, स्टार बना के लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बना के लिखेंगे। Ovule of cycas is largest in plant kingdom. Ovule of cycas is largest in plant kingdom. It is of 6 to 7 centimeter in diameter.
Ovule of cycas is largest in plant kingdom. It is of 6 to 7 centimeter in diameter and egg is also largest. तो ओव्यूल और एग दोनों साइकस के प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे फिर से, अगला भी क्वेश्चन ये, द स्पर्म ऑफ साइकस is 300 micrometer in length. Sperm of cycas is 300 micrometer in length. It is largest in the biological world. Sir, It is 300. Micrometer, mu m ये लिखा है, micrometer. It is 300 micrometer in length. It is largest in biological world. तो साइकस का ओव्यूल, साइकस का एग, साइकस का स्पर्म, this is the largest in biological world. क्लियर है भाई? Yes, sir. तो अभी साइकस कंप्लीट, मतलब साइकस तो कंप्लीट हो गया, जिम्नोस्पर्म में कुछ और लिखाऊंगा, है ना? ठीक है, तो आप मुझे याद दिलाओगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको पाइनस लिखवाना, पाइनस बताना है, पाइनस क्या होता है। और अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई भी डाउट हो पूछिए। No, Any sir. doubt? कोई डाउट नहीं, सब समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे क्या याद दिलाओगे? पाइनस करवा दूंगा तो जिम्नोस्पर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना? और आपको क्या Yes, क्या sir. बनाना है? आपको साइकस का प्लान बनाना है, साइकस का मेल कोन बनाना है, साइकस का फीमेल कोन बनाना है, इतना बनाना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. वेलकम।